हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये नोटिफिकेशन अपडेट लेकर आया हूँ। असिस्टेंट की जॉब है, 15 पोस्ट है। कंपनी का नाम है राइट्स। राइट्स एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये बॉडी है। रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। एज लिमिट इसमें 30 साल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ईजी और बहुत सिंपल एग्जाम है। तो ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और मेरी नज़र में बैंक की जॉब से मच मच बेटर जॉब है ये। यहाँ पे आप लोग जाइए, तैयारी करिए, बहुत सिंपल तैयारी है। पूरे डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, बैंक प्रेप विद विशवाइस। इसको आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिख जाऊंगा वहां पर। यहाँ पे जो भी डाउट्स है, आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के डिस्कशन ऑलरेडी चल रहे हैं। राइट से रिलेटेड डिस्कशन भी हम लोग इसी ग्रुप में करेंगे क्योंकि सारे एग्जाम सेम सिलेबस पर हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्व के अंदर की बॉडी है। असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है। यूआर की 8 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1 है, एससीज के लिए 1, एसटी के लिए 1। टोटल 15 वैकेंसी है और एज लिमिट है 30 साल। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें जो भी आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 27 अप्रैल, इस डेट पे सारी एज वगैरह कैलकुलेट की जाएगी। एज, एजुकेशन, रिक्वायरमेंट क्या है, आपका वैकेंसी नंबर ये है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है निल। तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप 30 साल के अंडर हैं और आप ग्रेजुएट हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है ग्रेजुएशन के लिए कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपकी डिग्री वैलिड होनी चाहिए और सब कुछ जो इसकी डेट है 27 अप्रैल, उस डेट पर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। तो इसलिए कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा इनकरेक्ट आंसर का। जो पीडब्ल्यूडी लोग होंगे उन्हें एडिशनली 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो उनके लिए पेपर 3 घंटे का हो जाएगा। तो 2.5 घंटे का पेपर, 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भीड़ कंपैरेटिवली बहुत कम होगी क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह के रिक्रूटमेंट्स को देखते हैं। तो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। प्रोसेस क्या होगा इसमें, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, तो सिर्फ रिटन टेस्ट के भरोसे ही, क्योंकि सिलेक्शन का जो पूरा वेटेज है रिटन टेस्ट का 100% वेटेज है, रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग, मतलब कि अगर आप मेडिकली फिट है, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके ऊपर कोई इशू नहीं आया, नॉर्मल आईसाइट वगैरह का इशू चल जाता है, अगर आपके साथ कोई फिजिकल हैंडीकैप वाला इशू है तो आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको एग्जाम में फॉर्म भरने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने फिजिकल डिसेबिलिटीज का। अदरवाइज आपके साथ कोई मेडिकल इश्यूज एज सच नहीं आते। अगर आपके साथ कोई रिजर्वेशन बेनिफिट आपको लेना है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तो आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन, रेगुलर एज रिलैक्सेशन है, जो एससीज एंड एसटीज हैं उनका 3 साल है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, सॉरी, एसटीज और एसटीज का 5 साल है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल है। जो लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनका एज रिलैक्सेशन 10 साल का रहेगा। ये अलग अलग एरियाज हैं डिसेबिलिटीज के, ये सब दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर ही। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, 1 साल का प्रोबेशन है, उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट होंगे। 1 साल के प्रोबेशन में आपको आपका कंडक्ट सही रखना है, आपको किसी से कोई मिसबिहेव नहीं करना है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आपको अपना काम करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई इशू नहीं होता आपके साथ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आप लोगों को। रिन्यूमरेशन की बात करें तो इसमें जो पे स्केल है आपका 20,000 से पे स्केल शुरू होगा। अब आप ये देखिए 20,000 होगा, उसके ऊपर डीए लगेगा, बाकी सारे अलाउंसेज होंगे। जो कंपनी ने C2C बोला है, CTC 8.16 लाख का है। 8.16 लाख का अगर आप C2C मानकर भी चलें तो कंपनी जो आप पे एडिशनल खर्च करती है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट का हो या फिर एनपीएस का हो, उसके बाद भी आपकी सैलरी 45 से 50 के अराउंड इन हैंड होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली 45 के अप्रोक्सीमेटली इन हैंड आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो एक अच्छी सैलरी है, क्लरिकल कैडर में काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड मोर ओवर बहुत बड़ी कंपनी में आपके पास ये जॉब का ऑप्शन है। फीस 300 रुपये प्लस टैक्सेस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की है।
EWS, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स की फीस है 100 रुपए प्लस टैक्सेस। तो कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप लोग भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या आएगा एग्जाम में। जब इतना अच्छा, दूसरी चीज, एक खास चीज है कि जो सिलेक्शन राउंड रिटन टेस्ट है वो 14 लोकेशंस पर ही होगा। 14 लोकेशन पर, जिसके बारे में बाद में बताया जाएगा कौन कौन सी लोकेशंस है। टेंटेटिव जो इन्होंने दिया है, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना और त्रिवेंद्रम, ये टेम्पररी सेंटर्स हैं। दिल्ली, गुड़गांव के अलावा कोई भी अगर सेंटर होता है या सेंटर अगर हटता है, अगर वहाँ पे अच्छी तरह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं आए, तो वहाँ से सेंटर हट सकता है, बट दैट वुड बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट सेपरेटली। तो अभी से हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिटन टेस्ट का सिलेबस। रिटन टेस्ट में एक सेक्शन आएगा आपका इंग्लिश का, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएगा? क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। तो जो आप बैंकिंग अवेयरनेस, सॉरी, जो आप बैंकिंग के एग्जाम्स में इंग्लिश पढ़ते हो, अपने IBPS, RBI, नाबार्ड के एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश पढ़ी है, वही इंग्लिश आप लोगों को पढ़नी है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात कर तो अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। नंबर सीरीज, DI, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एनर्जी, टाइम डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो रिलेशंस के अलावा जो भी आपका बैंकिंग का सिलेबस है, सारा सिलेबस एज इट इज है। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अराउंड 45 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों मिलाकर पूछी जाएगी। इसमें क्या क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, इनइक्वालिटीज है, चलॉक्स, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका बेसिक जो करंट अफेयर्स है वो, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, थोड़ा बहुत रेलवे से रिलेटेड जो न्यूज़ है, तो रेलवे की न्यूज़, रेलवे की स्कीम्स हम लोग ऑलरेडी अपने रेगुलर करंट अफेयर्स में करते हैं। तो जो आप लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, वही तैयारी एज इट इज करनी है। एक टॉपिक रिलेशंस का है, आप 11-12 के किसी भी वीडियो के थ्रू, जो भी क्लास 11-12 के वीडियोज होते हैं उनके थ्रू आप बेसिक रिलेशंस को आप पढ़ सकते हो। रिलेशन के साथ में सेट थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, और या फिर एक या दो क्वेश्चन का आप लोग रिस्क ले सकते हो। तो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास है, जिसके अंदर आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टायरिंग सिलेबस नहीं है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं बिल्कुल चाहूँगा जो 8 UR लोग और बाकी लोग हैं, कितनी वैकेंसी थी टोटल, एक बार ऊपर देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, मैं काउंट भूल गया हूँ। यहाँ पर नहीं दी हुई है, ऊपर दी हुई है। टोटल 15 वैकेंसीज है। तो अगर 15 वैकेंसीज हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप के या मेरे ही यूट्यूब चैनल पर बच्चे ढंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आराम से इसके अंदर आप लोग 15 में से एटलीस्ट 10 से 12 मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। जो भी बच्चा इसको देख रहा है और फ्री में मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा है मेरी गाइडेंस के अंदर, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। इसमें खास चीज, एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर नीचे इसमें एक चीज दी हुई है स्पेशली, मैं जरा वो देख लूँ कहाँ पर है। हाँ, जो भी आपका एज, एक्सपीरियंस या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी कट ऑफ डेट 27 अप्रैल 2026 को है। तो अगर 27 अप्रैल 2026 के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन हो रही है या आपको कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज़, जो इसका कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ऑलरेडी 19 मार्च से शुरू हो चुका है। 19 मार्च से 27 अप्रैल 2026 तक है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट अभी नहीं है, बट अगर 27 अप्रैल तक यही होगा तो मई से पहले एग्जाम एनी हाउ नहीं होने वाला है। तो हमारे पास 1.5 से 2 महीने का टाइम हम अभी भी मानकर चलते हैं, क्योंकि मई एंड या जून हो जाएगा, तो 1.5 से 2 महीने का टाइम हम लोग मान के चल रहे हैं अपने इस एग्जाम के लिए। अच्छा, इसमें ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन के अंदर, ये इसके अंदर ना कुछ दिया हुआ है कि आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को, स्कैन कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट्स की, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में ही अटेस्ट करके लगाना है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आता है, वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है नोटिफिकेशन में। ये हाउ टू अप्लाई के लिए rights.com इनकी वेबसाइट है, वहां पे कैरियर सेक्शन में आप लोग जाएंगे, वहां पे आप वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे।
ऑनलाइन अप्लाई करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को सेव करके रख लेना है। इसको एक वर्ड फाइल में या अपने मेल पर या एक कॉन्टैक्ट नंबर की तरह अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बार-बार चाहिए होगा। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे डिपेंडिंग कि आपकी क्या कंडीशन है। उसमें एक अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके लगाने हैं। बट जो स्कैन करना है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो उसका तरीका है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराइए, फ़ोटोकॉपी पे साइन करिए और फ़ोटोकॉपी पे साइन करके आप उसको अपलोड कर दीजिए। अब आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट चाहिए, जो क्लास 10th का सर्टिफ़िकेट होता है, वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। उसके अलावा जो आपके 10th, 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप अपनी क्राइटेरिया डाल रहे हैं इसके अंदर, उसकी आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये सब आपको देना पड़ेगा। फिर फिर अगर इसके अलावा आपका कुछ यूनिवर्सिटी में सीजीपीए है और आप उसका परसेंटेज कन्वर्जन डाल रहे हो, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यूजुअली डिग्रीज़ में पीछे लिखा होता है परसेंटेज क्या है आपका। फिर आपका अगर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी है तो उसका सर्टिफ़िकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, डीएल या आधार कार्ड इस तरह का कुछ लगाना पड़ेगा। आपको अपना पैन कार्ड की स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस मेंशन करा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा, या आपकी कैंडिडेचर के लिए कोई और अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट देना है, बट मेरे हिसाब से और कोई डॉक्यूमेंट देने की नीड नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई करिएगा इसके लिए। कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बताऊँगा। डेली टारगेट जो मैंने आरबीआई असिस्टेंट के वीडियो के लिए दिए हुए हैं, उन्हीं डेली टारगेट के हिसाब से आप लोग करिए। आप लोगों का ये एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है और अपना सिलेक्शन लेके अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना है। ये नोटिफ़िकेशन था राइट्स का। ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे इसके रिलेटेड अपडेट्स मैं आप लोगों को सारी पोस्ट करूँगा। ये वो ग्रुप है जिसकी मैंने आपसे बात करी थी। ग्रुप में करंटली आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस का डिस्कशन चल रहा है, या इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होंगे वो इसी ग्रुप में डिस्कस होंगे सारे। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिया था। ये मेरा विश्वास का मेन चैनल है, विश्वास क्लासेस नाम से। अगर आपको कभी भी मेरे को विश्वास को ढूँढने में दिक्कत हो टेलीग्राम पे, आप इस चैनल के थ्रू बिल्कुल ढूँढ सकते हैं। इस चैनल के थ्रू आप लोग मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड सो विद द ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।